नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, खंड 48 लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें 20 प्रश्नों की श्रृंखला है। अगर आप टीजीटी पीजीटी हिंदी से तैयारी कर रहे हो तो आप चैनल से अभी और इसी वक्त जुड़ जाइए। तो चलिए, पिछले वीडियो का हम प्रश्न बताते हैं, फिर आपको 20 प्रश्न देंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। पहला प्रश्न आपके सामने है, कबीर ग्रंथावली किसकी रचना है? कबीर ग्रंथावली किसकी रचना है? तो सही जवाब है श्याम सुंदर दास। क्या है? श्याम सुंदर दास की रचना है कबीर ग्रंथावली। अगर कबीर वचनावली होता तो हरिऔध की हो जाता, जैसी ग्रंथावली रामचंद्र शुक्ल का हो जाता। तो सही जवाब है श्याम सुंदर दास। दूसरा है, रामदरस मिश्र ने कितने भागों में आत्मकथा लिखी है? तो आपका सही जवाब है बिना कुछ देखे ताकि 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में इन्होंने आत्मकथा लिखी है। ध्यान रहे, 5 भागों में। इनमें से कौन एक गीत नाट्य नहीं है? तो गीत नाट्य या नाट्य गीत नहीं है। तो सही जवाब है हम विश्वाई जन्म के। हम विश्वाई जन्म के, यही नहीं गीत नाट्य, बाकी ये भी है, ये भी है, ये भी है। करुड़ालय उत्तर प्रदेश एक कंठ विश्वाई। ठीक है, तो सही जवाब है हम विश्वाई जन्म के। बालके शर्मा नवीन। अगला प्रश्न है, मंगन को देखकर पट देत बार बार में कौन सा श्लेष अलंकार है? तो सही जवाब आपका है, कौन सा श्लेष अलंकार है? तो अभंग अलंकार, अभंग श्लेष अलंकार। यानी अभंग और सभंग कब होता है? जब किसी शब्द को बिना तोड़े 2-3 अर्थ निकल जाए तब उसे अभंग कहते हैं, और जब शब्द को तोड़कर अर्थ निकाला जाए तब उसे सभंग कहते हैं। जबकि श्लेष अलंकार 2 ही प्रकार के होते हैं। ये तो हम प्रश्नों को बस बना के डाल दिए हैं। 2 होते हैं, अभंग और सभंग। तो जब किसी शब्दों को तोड़ के अर्थ निकाला जाए तब सभंग, और जब बिना तोड़े ही अर्थ निकल जाए तब अभंग। जैसे है, मंगन को देखकर पट देत बार बार, यानी ये जो पट है इसका 2 अर्थ बिना तोड़े निकल जाएगा। पहला अर्थ क्या निकलता है? तो आप लोग जान ही रहे हैं, दरवाजा। और दूसरा क्या निकलता है? वस्त्र, कपड़ा। यानी मंगन को देखकर पट देत बार बार, यानी बहुत ऐसे लोग हैं, जैसे ही मंगन आता है यानी अपने दरवाजे देखते हैं, दरवाजे क्या कर देते हैं? दरवाजे को बार बार जितने लोग देखते हैं सब लोग क्या, दरवाजे को बंद कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसके अर्थ में हो गया पट मतलब दरवाजे को बार बार बंद करना। दूसरा अर्थ क्या? मंगन को देखकर पट देत बार बार, जो दयालु टाइप के हैं तो वो लोग अगर देखते हैं मंगन यानी भिखारी को, तो पट मतलब वस्त्र। तो जितनी बार कई लोग आते हैं भिखारी तो उनको क्या है, फटे पुराने जैसे भी कोई होता है वो वस्त्र उनको देते हैं। तो दोनों का अर्थ अलग अलग, इसलिए बिना तोड़े निकला, तो इसका होगा अभंग अलंकार। सही जवाब है अभंग अलंकार। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा अभंग अलंकार और सभंग क्या होता है। 5वां है, इनमें से ब्रज भाषा का दूसरा नाम क्या है? ब्रज भाषा का दूसरा नाम है सिकरवाड़ी। सिकरवाड़ी ब्रज भाषा धौलपुर और ग्वालियर के क्षेत्रों में सिकरवाड़ी बोली जाती है। ठीक है, तो सिकरवाड़ी नाम है। आगे, उत्तर रामचरितम का कौन सा अंक छायांक कहलाता है? कौन सा अंक छायांक कहलाता है? अंक तीसरा कहलाता है छायांक। तृतीय अंक को छायांक कहा जाता है। आगे, उत्तर रामचरितम भवुद। अप्रोच किस कवि की रचना है? अप्रोच, तो सही जवाब है अज्ञेय की रचना है अप्रोच। ठीक है, अप्रोच। सहज कविता के प्रवर्तक कौन है? तो सही जवाब है रविंद्र भरमर। सहज कविता पूछा गया, सहज कहानी होता तब महेश सिंह होते आपके। ठीक है, सहज कविता है तो सही जवाब होगा रविंद्र भरमर। ध्यान से देखिए, सहज कविता और कहानी में अंतर। यहाँ कहानी रहेगा तब बदल जाएंगे, लेकिन अगर कविता है तो अमृत रविंद्र भरमर। जयशंकर प्रसाद का वह कौन सा नाटक जिसमें जयचंद्र की मूर्खता के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है? तो कौन सा नाटक है? प्रायश्चित है। प्रायश्चित, इसी में मूर्खता के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया। किसमें? प्रायश्चित जयशंकर प्रसाद का नाटक है। आगे, इनमें से कौन सा एक जोड़ा अल्पप्राण नहीं है?
एक जोड़ा अल्पप्राण कौन सा नहीं है? भा और सा। ये भा अपने वर्ग का चौथा है, जान ही रहे हैं, और सा अल्पप्राण नहीं, या सघोष होता है। ठीक है, बाकी देख लीजिए, सब में देख लीजिए अल्पप्राण है, बाकी यही नहीं है। सही जवाब है चौथा। इनमें से कौन सा अलंकार एक दूसरे के विपरीत होते हैं? तो कौन सा अलंकार एक दूसरे के होते हैं? तो विभावना और विशेषोक्ति। विभावना में बिना कारण के कार्य होता है और विशेषोक्ति में कारण रहता है लेकिन कार्य नहीं होता। तो ये एक दूसरे क्या हैं? विरोधी कह सकते हैं, विपरीत हैं। एक दूसरे क्या हैं? विपरीत हैं। आगे, इनमें से कौन सा एक शहीद वर्ण कहलाता? शहीद वर्ण क्या होता है? देख लीजिए, छोटा, इसको शहीद वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? शहीद वर्ण का मतलब है सभी स्वरों के, सभी व्यंजनों के साथ ये लग जाता है, इसलिए सबके साथ शहीद होता है। जैसे माँ लिखें तो इसमें क्या है? इसकी आवश्यकता जरूर है, प्लस करेंगे तभी निकलेगा। कोई भी आप लिखिए, कोई भी वर्ण लिखिए, स्वर छोड़ के कोई भी लिखिए, तो उसमें आपका हाजिर रहेगा, इसलिए इसको शहीद कहा गया। सबके साथ ये निर्वाह करता है। छप्पय छंद के प्रथम 4 चरण होते हैं, तो प्रथम 4 चरण छप्पय के क्या होता है? रोला के होते हैं। प्रथम 4 चरण छप्पय के रोला होते हैं और बाद के उल्लाला होते हैं। सही जवाब है रोला। इनमें से किस भाव को प्रधान भाव कहा जाता है? तो प्रधान भाव कहा जाता है अस्थाई भाव को। क्या कहता है? प्रधान भाव अस्थाई भाव है। ये स्थाई भाव सबके हृदय में विद्यमान रहता है, इसी को प्रधान भाव कहते हैं। किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना? अप्रमाणिक माना तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अप्रमाणिक माना। ठीक है, प्रमाणिक, प्रमाणिक और ये अर्ध प्रमाणिक माने हैं। सही जवाब है। रामानुजाचार्य ने किस मत का खंडन किया? तो किस मत का खंडन किया? तो सही जवाब है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद मत का खंडन किया और विशिष्टाद्वैतवाद अपनाया। समझ में आ गया? इसका खंडन किया और विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हुए। जिंदगी नामा किस विधा की रचना है? तो जिंदगी नामा जो है आपका उपन्यास है। क्या है? उपन्यास विधा की रचना है जिंदगी नामा। चित्र मीमांसा किस कवि की रचना है? चित्र मीमांसा, सबसे लंबा प्रश्न जो उत्तर है वही सही है, अप्पय दीक्षित। चित्र मीमांसा अप्पय दीक्षित। 19 मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक जो है विष्णु चंद्र शर्मा। कई बार बताया गया, इसको ध्यान से सुन लीजिए। विष्णु चंद्र शर्मा मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक। 20वां प्रश्न, हिंदी आलोचना में जाति शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ये प्रश्न तगड़ा है, इसको आप लिख लेंगे, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने जाति शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है, ये सब नीचे ऑप्शन गलत है। तो आपके 20 प्रश्न हो चुके हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और फिर चलते हैं 20 प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप लोग प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। और आप लोग को बता दें कि हिंदी टीजीटी का डेट 10 दिन और बढ़ा दिया गया है। कितने दिन? 10 दिन और बढ़ा दिया गया है, यानी 1 मई तक कर दिया गया है, और 5 मई तक लास्ट डेट है। ठीक है, तो आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। एक एक बच्चा जब तक फॉर्म नहीं डालेगा तब तक ये बढ़ता रहेगा डेट। आगे पहला प्रश्न है, रबर छंद या केचुआ छंद किस कवि की रचनाओं को लक्ष्य करके कहा गया था? किस कवि की रचनाओं को? तो सही जवाब आपका है, जवाब नहीं बताएंगे, पहला निराला, पंत, जयशंकर, महादेवी। 4 जवाब, चारों सही है, लेकिन चारों में सही कौन है इसको बताना आपको है। जवाब 4 हैं लेकिन सही 1 है। तो सही जवाब क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? तो झरना, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, कामायनी। झरना, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, कामायनी। सही जवाब छांटिए। दामोदर किस कवि का वास्तविक नाम था? या वास्तविक नाम है दंडी, भारवी, श्रीहर्ष, माघ। दंडी, भारव, श्रीहर्ष, माघ। सही जवाब छांटिए। अगला प्रश्न, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई? तो उत्पत्ति तो जरूर हुई है, लेकिन कहाँ से हुई है? ब्राचड़ अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश। तो कहाँ से हुई है? आप जवाब इसका दीजिए। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? संभावना करेंगे तो कोई तो अलंकार होगा ही। यमक अलंकार, यहाँ संभावना होता नहीं। श्लेष अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आपको संभावना किसमें लग रहा है? आप
हाई लेवल तक पहुँचे हैं तो ये सब तो आपके लिए एकदम समझ लिए आसान हो गया होगा। 4 जवाब है, जवाब एक ही देना है। जानत है वह सृजनहारा, जो कुछ है मन मरम हमारा। यहाँ मर्म लिखा, मरम हमारा। हिंदू मग पर पाँव न राखे, का जो बहुत हिंदू भाके। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो किसकी पंक्तियाँ हैं? कबीरदास, उस्मान, जायसी, नूर मोहम्मद। कबीर, उस्मान, जायसी, नूर मोहम्मद पंक्तियाँ किसकी है? सही जवाब दीजिए। हरडेवाड़ी किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो किसकी रचनाओं का संग्रह है? नानक के, सुंदरदास के, रज्जब के, दादू दयाल के। तो किसकी रचनाओं का संग्रह है? नानक, सुंदर, रज्जब, दादू दयाल। इतना समय आपके पास है, 30 सेकंड लगभग प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहता है और इसको आप आराम से कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अगला है, तुलसीदास ने रामचरितमानस का रूपात्मक ढांचा कहाँ से किया? कहाँ से लिया? निराला से, सूरदास से, कबीर से, जायसी से। तो किससे लिया है रूपात्मक ढांचा तुलसीदास ने रामचरितमानस का? सही जवाब आपके सामने है चारों। इनमें से एक असंगत है। असंगत आपको बताने हैं। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक सूरदास, अष्टछाप के प्रवर्तक विट्ठलनाथ, शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग के जहाज सूरदास। तो 4 है, चारों में आपको बता दिया गया है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक सूरदास, अष्टछाप के संस्थापक विट्ठलनाथ, शुद्धाद्वैत के वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास। तो कौन एक असंगत है? असंगत का मतलब एक गलत है। ठीक है। शकुंतला की अंगूठी किसका नाटक है? शकुंतला की अंगूठी किसका नाटक है? तो शंकर शेष, सुरेंद्र वर्मा, गिरिराज किशोर, उपेंद्र नाथ अस्क। शंकर शेष, सुरेंद्र वर्मा, गिरिराज किशोर, उपेंद्र नाथ अस्क किसकी रचना है? शकुंतला की अंगूठी नाटक है। कलि कुटिल जीवन विस्तार हित बालकिमीक तुलसी भयो पंक्तियाँ किसकी है? पंक्तियाँ बहुत फेमस है, आपको याद रख लेना है। नाभादास, रसखान, तुलसीदास, नंददास। नाभादास, रसखान, तुलसीदास, नंददास। पंक्तियाँ किसकी है? आप इसको जवाब दीजिए। तुलसीदास जी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है? जब इनके जीवन के बारे में या इनके जानना है तो कौन सा ग्रंथ सबसे सर्वाधिक उपयुक्त है? मूल गोसाई चरित, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली। मूल गोसाई चरित्र, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली। प्रश्न नंबर अगला यानी 13, सुमित्रानंद पंत जी का नवमानवतावादी, सुमित्रानंदन पंत जी का नवमानवतावादी संग्रह है तो पल्लव, गुंजन, लोकायतन, ग्राम्या। इनमें से कौन इनकी रचना है? आपको बताने हैं। रचना तो इनके चारों हैं, लेकिन कौन नवमानवतावादी है? क्योंकि ये 4 प्रकार के लिखे हैं। छायावादी, अंतश्चेतनावादी, प्रगतिवादी, नवमानवतावादी। इसमें से किस प्रकार का है ये आपको बताना है कि नवमानवतावादी कौन सी रचना है। आप लोग तैयारी बिल्कुल जरा से भी ढिलाई ना करिएगा। सारी कोचिंगें बंद हैं, आप लोग जान ही रहे हैं। और घर पे जितना सब पढ़ाया गया है यानी सबको बताएगा तो उसको बार बार आप लोग क्या करते रहेंगे? उसको रिपीट करते रहिए। बार बार उसको क्या करेंगे आप? रिपीट करते रहिए। ठीक है, ताकि वो बिल्कुल जितना है वो बना रहे। आगे ना जा पाओ कोई बात नहीं, लेकिन जो आप 50% तक गए हैं उसमें से कोई कमोत्तरी ना है, यानी कम ना हो पाए। यानी 50 हैं तो 10 दिन बाद 40 हो जाए, 20 दिन बाद 30 हो जाए, तो उसमें आपकी क्या है? घट जाएगा। तो उसको मत घटाइए। बाकी अगर बढ़ा नहीं सकते तो घटाइए मत, उसको बार बार देखिए। चलिए आगे, इसको नहीं बताएं। दिनकर के काव्य ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण। दोनों, उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा। तो कौन सा है वो? 4 ऑप्शन आपके सामने रखा हुआ है और चारों ऑप्शन एकदम साफ और बढ़िया है। रस रूप में क्या परिणित होता है? तो क्या परिणित होता है? कुछ तो जरूर होता है। विभाव होता है, अनुभाव होता है, अस्थाई भाव होता है, संचारी भाव। तो इसमें कुछ ना कुछ जरूर परिणित होता है, लेकिन रस रूप में क्या परिणित होता है ये आपको बताना है। अब आप प्रश्नों को पढ़िए बढ़िए तब बताइए। नारी परीक्षा नहीं प्रेम चाहती है। बात तो सत्य है, नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। इससे सहमत हैं। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? अब इससे आप लोग सहमत हो जाइए।
जवाब सही दीजिए, कौन सा है? झुनिया गोबर से कहती है कि नारी प्रेम नहीं परीक्षा नहीं प्रेम चाहती है। परीक्षा क्या करेगी लेके, प्रेम सब कुछ है। तो झुनिया का गोबर से संवाद, गोविंदी खन्ना से कहते हैं, धनिया होरी से कहती है और मालती मेहता से कहती है। तीन में से चारों में से कौन किससे ये बात कहती है नारी परीक्षा नहीं प्रेम चाहती है? तो सही जवाब इसी चारों ऑप्शन में है। वर्दंत की पंगति कुंद कली अधरा अधर पल्लव खोलन की, पंक्ति में कौन सा रस है? पंक्ति में कौन सा रस है? तो एक रस है करुण रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, वात्सल्य रस। तो कौन सा रस है? तो जवाब आपके सामने है। खगवृंद सोता है अतः कलकल सोता नहीं वहाँ, पंक्ति में कौन सा छंद है? खगवृंद सोता है अतः कलकल नहीं सोता वहाँ, पंक्ति में कौन सा छंद है? रूपमाला, हरि गीत क्या, उल्लाला गीत क्या? रूपमाला, हरि गीत क्या, उल्लाला गीत क्या? तो कौन सा है? सही जवाब दीजिए। लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? लंबा शब्द है लंबोदर, और किस प्रकार का है? यानी कहने का मतलब युग्मक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, यौगिक लिखा है यौगिक शब्द है कि रूढ़ है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, युग्मक, कौन सा शब्द है लंबोदर? ये सब तो आसान प्रश्न है। अगला है आज का अंतिम और 20वां प्रश्न। नागार्जुन के किस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है? अनमेल, अनमेल का मतलब 20 दूनी 30 नहीं, 20 दूनी 40, यानी स्त्री 20 पुरुष 40, इसी को अनमेल कहते हैं। ठीक है, जिस मेल ना हो। तो नागार्जुन किस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है? तो रत्नाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बापा बटेश्वर नाथ। तो किसमें अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है? ये तो आपको तय करना है। प्रश्न कौन सा सही है? पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो और अच्छी बात है, जान लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, तो 20 प्रश्नों की श्रृंखला आपके हो चुका है। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रश्नों को देखिए, पढ़िए, सोचिए और लिखिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।